रजिस्ट्रेशन दे रहा है। वो दुकान, वो फर्म 1 महीने के अंदर चले हुए नहीं हुआ, 3.5 करोड़ का रिफंड अप्लाई कर रही है और उसको 1 घंटे में पास किया जा रहा है और कसूरवार सीए है, स्केपगोट सीए है। हेडलाइंस में सीए अरेस्ट हुआ, घोटाला सीए ने किया, घोटाला सीए ने किया। ये घोटाला किया भ्रष्ट अधिकारियों ने, ये घोटाला किया उन अफसरों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया। और अगर इस घोटाले को सीरियसली नहीं लिया गया, एक एक गरीब आदमी जो पूरे दिन का 1 मील खाता है, चावल खरीदता है, उस पर भी जीएसटी जाता है। इनकम टैक्स की डकैती तो बहुत बाद में आती है, जीएसटी की डकैती सीधा सीधा बिना अप्रत्यक्ष हाथों से आम आदमी की जेब में चोरी है। और ये चोरी सीए ना करता, ना करवाता, ना करवाई, ये चोरी कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ चुनिंदा भ्रष्ट ऑफिशियल। और अगर देखिए, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर तमाम सीए अपना जो है रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी डिमांड्स है केंद्र सरकार के समक्ष। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष। कई बार ये अपने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन इनके मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। आज भी ये लोग जंतर मंतर आए हैं। आइए जानते हैं आज इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। सर, आपका नाम पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम पारस मित्तल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। सर, आज आप फिर आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। पहले भी आप लोग आए हैं और आपने सरकार के समक्ष अपनी मांगे भी रखी हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं उन मांगों को फुलफिल किया या नहीं किया वो तो आप लोगों को पता ही होगा। आप बताइएगा हमारे चैनल के माध्यम से, और आज क्या प्रमुख मांगे वो भी बताइए। ये जो हमारी मेजर मांग है, जो आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्योंकि 2 सीएस को अरेस्ट किया गया है जीएसटी फ्रॉड के लिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी फ्रॉड वो हुआ क्यों। सीए भाइयों को सिर्फ अरेस्ट करना उसमें सोल्यूशन नहीं है। जो करप्शन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल दीमक की तरह पूरे इंडिया को खा चुकी है, उस करप्शन में एक लेने वाला है, एक देने वाला है। और जो लेने वाला है वो फ्री घूम रहा है और जो देने वाला है वो उसको आपने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया है। सिर्फ फंसा कौन है? तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि वो फ्रॉड हुआ कैसे। जो देने वाला है, जो फ्रॉड देने वाला है वो जीएसटी डिपार्टमेंट है। जीएसटी डिपार्टमेंट जब भी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करता है तो वो कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो उसको क्रिएट करता है यूजर। तो जब आपके जीएसटी डैशबोर्ड में वो कस्टमर बने हैं तो आपने उनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की? आपने रिफंड देते हुए क्यों नहीं वेरिफिकेशन की? और आपने सिर्फ जीएसटी ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि उनके लिए रिवार्ड है। जो जिनको अंदर जेल में होना चाहिए था, आपने उनको रिवार्ड दे दिया, उनको कहीं और भेज दिया, वो अपने नई जगह से नई तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है। और जिसको मिला रिफंड वो कौन है? वो एक कंपनी है या फर्म है जो फर्जी कहते हैं डिपार्टमेंट की, वो फर्जी बनी हुई है। बोगस कंपनियां क्या हम बनाते हैं? सीए नहीं बनाते बोगस कंपनियां। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बोगस कंपनियां अगर बनी हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाई हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उनके दिए गए हैं डायरेक्टर्स के। फर्म अगर बनाई है तो जीएसटी ने बनाई है, उसको जीएसटीआईएन नंबर दिया है। तो ये जो सारा बनाने का खेल है और उसके बाद करने का खेल है, उसमें तो सीए इन्वॉल्व ही नहीं है। सीए सिर्फ इन्वॉल्व किस में है? वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेशन देने में। हम जो सर्टिफिकेट देते हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन हम वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उसके बेस पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं। मैंने 500 क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, तो क्या आप मुझे उन 500 क्लाइंट्स वो कुछ भी फर्जी अगर कर देंगे तो आप मेरे को अंदर कर दोगे? मैं सीए भी हूँ, मैं सीएस भी हूँ। करें और भरते आप लोग हैं। हाँ, हम क्योंकि सॉफ्ट टारगेट बनाए जाते हैं। हमें सीधा, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट इशू किया है, हमने उस क्लाइंट के लिए कुछ काम किया है, तो डिपार्टमेंट हमें पकड़ लेता है। जबकि डिपार्टमेंट को अपने सिस्टम ठीक करने चाहिए, अपनी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, उनके ही डॉक्यूमेंट्स जो उनको दिए गए हैं उसको वेरीफाई करके उस पर एक्शन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, बैंकिंग सिस्टम। अगर डिपार्टमेंट कहता है कि फर्जी रिफंड क्रिएट किया गया, तो वो फर्जी रिफंड ट्रांजैक्शंस के बेस पे क्रिएट किया गया। ट्रांजैक्शंस कहाँ हुई? बैंकिंग सिस्टम में। बैंक अगर किसी भी कस्टमर का अकाउंट खोलता है तो उसको उसका केवाईसी वेरीफाई करना होता है, फिजिकली जाके उस बंदे को वेरीफाई करना होता है। तो आप बैंकिंग सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ते हो? आप उन बैंक्स ऑफिशियल्स को जिन्होंने उस कस्टमर का बैंक अकाउंट खोला था, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? क्योंकि आप पकड़ना नहीं चाहते हो। अगर आप पकड़ना चाहो, अगर आप करप्शन फ्री इंडिया चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम
आप में साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आप लॉ बनाते हुए हमें पार्टिसिपेट नहीं करवाते, 300 चेंजेस कर देते हो और 300 चेंजेस आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम याद भी करें और उसके बाद काम भी करें कस्टमर का, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने सिर्फ चेंज करते रहे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेशन वाइड, आप लोग अपनी प्रोटेक्शन बिल की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, प्रोटेक्शन बिल वहीं से आया, क्योंकि करप्शन के चक्कर में जो लेने वाला है और देने वाला है वो फ्री घूम रहा है और बीच में सीए को टारगेट बनाया जा रहा है। इसीलिए सीए प्रोटेक्शन बिल आया है। इसीलिए हमारी वो डिमांड है कि सीए प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, सीबीआई से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स तक बनाया हुआ है, फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन का एक कोर्स बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। वो अगर कोर्स के बहुत सारे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को यूज़ करना है तो 1 करोड़ से ऊपर रिफंड का उसमें यूज़ करें। इंस्टीट्यूट ने तो आपको वो भी बनाया हुआ है और इंसॉल्वेंसी एक्ट उसको यूज़ भी कर रहा है। इंसॉल्वेंसी लॉ जो बना हुआ है इंडिया का, उसमें फॉरेंसिक ऑडिट लगती है। तो अगर वो ये डिमांड्स आप लोगों की पूरी नहीं होती, सरकार नहीं करती है, तो आप लोग आगे क्या करोगे? हम इस विरोध प्रोडक्शन को बिल्कुल जारी रखेंगे। हम इसमें बिल्कुल नहीं रुकने वाले। हर यूथ इंडिया का करप्शन फ्री इंडिया चाहता है। करप्शन फ्री इंडिया अब सबकी डिमांड है। पहले जब आंदोलन हुआ था करप्शन फ्री पे, उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। एक नई पार्टी भी बन के आई और वो नई पार्टी आज कितना बढ़िया कर रही है या अच्छा नहीं कर रही, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट वो पार्टी बनी वहीं से। अभी आपको कोई नई बात नहीं मिलेगी। अगर ये आंदोलन चलता रहा तो हो सकता है एक नई पार्टी यहाँ से भी बने। ठीक है सर। यहाँ पर तमाम सीए कहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर इनका विशाल रूप में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी प्रमुख मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष। ये कई बार नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और इन्होंने अपना जो है रोष प्रदर्शन भी किया है, धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को कहीं ना कहीं नहीं सुन रही है। आज भी ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं केंद्र सरकार के समक्ष। सर, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नवीन जैन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी सरकार से डिमांड है कि सरकार की जानकारी में बहुत सारी फ्रॉड हुए हैं, स्कैम हुए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, जिसमें कि हमारे अभी गुड़गांव में ही 2 सीए भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। मैं उनके फेवर की बात नहीं करूँगा, मैं सिंपल सी बात करूँगा कि जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं, जो करप्शन हुए हैं, उनको देखिए 27,000 करोड़ का पीआईबी साइट पे सीजीएसटी के स्कैम डिक्लेयर्ड हैं। उसके ऊपर कोई सरकार की एक्टिविटी नहीं हुई, उसमें सरकार के किसी अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया, किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। जो सीए है वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। जो अगर कोई रिफ़ंड हुआ तो रिफ़ंड के अंदर बेनिफिशियरी कोई और, अकाउंट में किसी और के गया है, प्रोसेस करने वाला आपका जीएसटी अधिकारी है। तो उसमें सीए की गलती कहाँ है? केवल सीए ने डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करे, वो भी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। अगर हमारे ऊपर कोई भी गिल्टी पाया जाता है तो उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी कमेटी है, उस कमेटी के थ्रू लेके जाया जाए। उसमें गिल्टी है तो एक्शन लीजिए, लेकिन प्राइमा फेसिया किसी भी सीए को डायरेक्टली अरेस्ट कर लेना, कोई प्रॉपर तुरंत आकर के अरेस्ट ना किया जाए, उसके लिए हम सीए प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करते हैं सरकार से। सरकार से मेरी गुजारिश है कि सरकार के हर महकमे के अंदर बहुत सारे अधिकारी करप्ट हैं, ये सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड सबको पता है। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार लेगी तो कोई, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पैसा देने वाला हूँ, अगर कोई सीए करप्ट है, वो भ्रष्टाचार करके पैसा दे रहा है, तो ले भी तो कोई अधिकारी रहा होगा। अगर वो अधिकारी नहीं ले रहा तो वो करप्शन कैसे हो सकता है? तो सरकार के अंडर में जो अधिकारी है उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, सेम डिपार्टमेंट ही इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं उसी को कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। तो अपने खिलाफ वो करप्शन कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने के बाद करप्शन के चार्जेस लिखे और उनका ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड। तो चोर भी वही और जांच करता है। बिल्कुल, मेरा यही कहना है। एक तो करप्शन की जो जड़ है उस पर काम किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि एक इंडिपेंडेंट करप्शन के अगेंस्ट में एंटी करप्शन का एक नंबर इशू हो, उस नंबर पे कॉल करके कोई भी उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में के अंदर ही एंटी करप्शन विंग बना दिया, आपस में वो भी मिले हुए होते हैं, कोई करप्शन में रिपोर्ट ही नहीं होता।
अगर आपका सेंट्रल सिस्टम होगा तो दूसरी जगह से विजिलेंस जो आप बता रहे, जो सारे अधिकारी ऐसे ही हैं। सारे अधिकारी की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टम पूरा गड़बड़ है। बहुत सारे अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, ये सब जानते हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे डॉक्टर, अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो सिस्टम में लिप्त होकर फंस जाता है, या तो वो काम ही नहीं कर पाता और या फिर वो भी उसके साथ चल पड़ता है। तो हमें इस सिस्टम को चेक करना है। हम चाहते हैं सीए को प्रोटेक्शन मिले, सीए अपना काम ईमानदारी से करे, उनको काम करने दिया जाए। अगर वो काम करने से उन्हें कोई रोकता है तो सरकार उनके साथ खड़ी हो। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे और हमारा काम नहीं होगा तो सरकार हमें सपोर्ट तो करे। अगर सरकार से ये भी गुहार है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। 27,000 करोड़ पीआईबी की साइट पे मेरे पास पूरी डिटेल है। 27,000 करोड़ के जीएसटी घोटाले हैं, जिसके ऊपर अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है तो सरकार के बहुत सारे कर्मचारी सस्पेंड होने चाहिए, जो नहीं हो रहा है। केवल कुछ लोगों को अरेस्ट करके और वो घोटालों को दबा दिया जाता है, ये गलत है। जो क्या लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आप लोग इनकी मांग कर रहे हैं कि तुरंत ना अरेस्टिंग हो और कहीं ना कहीं जांच बैठाई जाए, क्या लग रहा है कि डर के मारे जांच नहीं हो पाएगी कि कहीं और राज ना खुल जाए? देखिए, जांच बिठाना एक अलग बात है। सरकार को इस मुद्दे पर सीरियस लेना चाहिए। हम लोग आज जो करप्शन है, ये करप्शन एक दिन का नहीं है, 10 दिन का नहीं है, करप्शन कई सालों का है और ये जो लड़ाई है ये सालों साल चलती रहेगी। लेकिन अभी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठा हुआ है, यूनिटी हुई है। हम लोग बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो आप लोग दिल्ली सरकार के समक्ष नहीं, दिल्ली सरकार का रोल नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। तो आप दिल्ली सरकार के समक्ष नहीं गए कि हमारे साथ ऐसे आप लोग, वो तो सब भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी मानी जाती है। सबको सब कुछ पता है, सबको पता है करप्शन कहाँ है। हम अगर सबके दरवाजे जाते रहेंगे, हम ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो इतने केस पेंडिंग है और केस पेंडिंग हो जाएंगे। कोई कहता है कि आप कोर्ट में जाओ, कोई कहता है सरकार में। क्या सरकार को पता नहीं है कि कहाँ पे करप्शन है? वो सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते? हम कब तक हम इनके पीछे भागते रहें? हमारा काम, हम अपने ऑफिस में बैठ के काम करें, लॉ का कंप्लाइंस करें, या इनकी इंक्वायरी करके, इनकी वीडियो बना के उसको अपलोड करके उनके पास जाते रहे कि देखो जी ये करप्शन है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग ये चाहते हैं एक सेंट्रल करप्शन यूनिट बने, एंटी करप्शन यूनिट, जिसके अंदर सेंट्रली फ़ोन जा सके और उसके ऊपर जो एक्टिव होने वाला है, जो टीम जाएगी, उस टीम को भी नहीं पता चलना चाहिए कि किसके ऊपर अभी कौन इसमें फंसने वाला है, और उसे रेड हैंडेड पकड़ा जाए। एक बात। दूसरी बात, जो करप्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, जो फ्रॉड ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और जो करप्ट ऑफिसर उनका ट्रांसफ़र नहीं, उनका सस्पेंशन हो, उनको नौकरी से बहाल हो, ताकि जो उनको बर्खास्त हो, ताकि जो उनकी सैलरी उनको जो सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर के पैसे से उनको पैसा जा रहा है, वो पैसा जो है सरकार की तरफ से उनको ना जाए। वो पैसे का सरकार कहीं और यूज़ करे, किसी और अधिकारी को लगाए, वो ईमानदारी से अपना काम कर सके।